वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से मैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा नाम पवन जोशी, मैं गंगुलियार दुगैयागढ़ से। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। तो दोस्तों सबसे पहले आज मौसम की बात की जाए तो मौसम तो बहुत बेकार है और पूरा कोहरा ही कोहरा लगा है। दिखाते हैं पहले आपको आज का मौसम, फिर उसके बाद आगे को बात करेंगे। तो आज का मौसम ये है, यहाँ पे आर पार क्या नहीं दिखी मैं आज न खिरमांडे दिखी मैं खिरमांडे में आगे नहीं दिखी रेनेल पूरा कोहरा लाग रो। अल्लाह रात जब वक्त में उठी 6 बजे करीब वो वक्त सब इस यहीं पर कोहराल क्या हदन है। अरे तबियत थोड़ा कम है क्यों ज्यों ज्यों अब घाम आल त्यों त्यों कोहराले कम होल। दस थली तो घाम से बढ़िया दस थल हर साइड यहाँ आकर पत्तना ही सही गयो। कलयुग चल गयो जब जाना दिन हो जी उदिना गर्मी होने में जी, अब गर्मी दिना जाड़ होने में गयो कि कहीं ऐसा कलयुग है गयो। दोस्तों कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, कौन सा ऐसा जानवर है जो घायल होने पर भी आदमी की तरह रोता है। तो आपका आंसर सही था, भालू। तो यार जब जिस टाइम पे बारिश होनी थी उस टाइम पे बारिश हुई नहीं, अब बारिश होने लग गई है और ठंडा तो बहुत हो गया। और यहाँ पे राई बो रखी थी हमने, अब जिस टाइम पे फसल सूख रही थी उस टाइम पे बारिश हुई नहीं और अब बारिश हो रही है। अब यहाँ पे थोड़ी की राई हो रखी थी, बीज हो रखा था, अब बारिश हुई तो सब टूट गया। कल डाल हाल भी खूब पड़ी। हाँ क्या होता है, कुछ नहीं है, ऐसा ही है। अब दोस्तों अभी मैं गया हूँ रोड में और मोहन चंद जोशी उपप्रधान और योगेश जोशी भी आया है यहाँ पे। तो आज इनसे रोड के बारे में कुछ हम दो शब्द पूछना चाहते हैं, 2-3 सवाल। तो आप पूछ। हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज जो है श्रमदान से जो यहाँ पर रोड बनाई गई, इसमें श्री मोहन चंद जोशी जो दुगैयागढ़ के पहले पूर्व प्रधान रह चुके हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस सड़क में और समस्त ग्रामवासियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं इस विषय में कि ये रोड बनाने के लिए उनका विचार कैसे आया और वो आगे इसके लिए क्या करेंगे। तो आइए जानते हैं श्रीमान मोहन चंद जोशी से कि इस रोड को बनाने का विचार उनके मन में कैसे आया। भाई योगेश और पवन, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दिमाग में ये आइडिया, इस तरह का विचार भी आया कि श्रमदान के तहत आप सभी लोगों के सहयोग से जो सड़क का निर्माण कार्य गांव के लिए किया था, इसके बारे में कुछ पब्लिक के बीच में कुछ अपना विचार हम डालें। तो आप सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जब मनरेगा योजना शुरू होने के बाद जब विकासखंड कार्यालय में हमारा बहुत आना जाना जब होता था, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से जो उपेक्षापूर्ण एक व्यवहार इस तरह का हमारे साथ हो रहा है, तो गांव समाज के लोग हमारे नवयुवक अगर सहयोग दें तो हम इस तरह का कर सकते हैं कि कम से कम अपने गांव से मुख्य रोड जहां पर है हमारा भराड़ी कंडारी सिना में, वहां तक बाइक जा सके या छोटी वाहन कारें वगैरह जा सकें, इस तरह का रास्ता हम बना सकें। इस बारे में मैंने अपने क्षेत्र में पब्लिक के बीच में विचार रखा था कि कुछ ज़्यादा संख्या में लोग मनरेगा के तहत भी अगर काम करना चाहें और काम करने के लिए इसमें सहयोग दें तो ये काम आसानी से किया जा सकता है और उसके काम के साथ साथ सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है कि देखो हम अपने संसाधनों से स्वयं मेहनत करके इस तरह का काम कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम कहने का आशय ये है कि मनरेगा के तहत करने का एक प्रोग्राम विचार इसमें आया था। तो ये धरातल पर नहीं आ पाया क्योंकि इतने लोग तैयार नहीं हो पा रहे थे जो श्रमदान से इसमें श्रम शक्ति के रूप में अपना सहयोग दें। इस बीच में ग्राम पंचायत टुंटा में भी ये सड़क मार्ग के लिए उन्हें श्रमदान के तहत काम करना शुरू किया। तो आपकी तरह आप जो सभी लोग हमारे के नवयुवक गाँव के जो थे, इनने एक विचार इस तरह का बनाया कि हम लोग भी अपने यहाँ से कंडार सिना को लिंक करते यानी भराड़ी को लिंक करते हुए एक सड़क मार्ग बनाए। तो सर्वप्रथम यहीं पर से शुरुआत हुई, जो हमने ये सोचा कि गाँव के लोग सहयोग दें तो हम यहाँ से कम भराड़ी कंडार सिना तक श्रमदान के तहत और कुछ धनराशि जो गांव से प्राप्त हो पाएगी तो उसको लगा करके कुछ मनरेगा वगैरह का प्रयोग करके इन संसाधनों से हम यहाँ से रास्ता बना सकें। अब इस बीच में जब गांव में ये बात फैली तो लोग कुछ तैयार भी हुए, नवयुवक तो काफ़ी संख्या में तैयार हुए और बहुत अच्छा सहयोग उनका रहा। तो बाहर से जो हमारे भाई बिरादर जो राजकीय सेवाओं में या किसी भी कार्य से अपने बिजनेस से गाँव से बाहर शहरों में रहते हैं, उनमें बहुत लोगों का इस प्रकार का सुझाव आया कि अगर आप बना रहे हैं तो हम लोग अपनी तरफ से भी धनराशि इसमें देना चाहते हैं। तो काफ़ी मात्रा में धनराशि दी भी। तो ये था कि जब धनराशि कुछ इकट्ठा होने का हमें लगा कि हाँ ऐसा एक धन शक्ति भी हमारे साथ सहयोग में हो सकती है, तो हमने ये बनाया प्रोग्राम ये बनाया कि बाइक जाने के लिए न बनाएं, थोड़ा इतना रास्ता 14 फीट का करीब हम चौड़ा बना दें कि कारें कम से कम मुख्य सड़क तक जा सकें। तो इस तरह से हमारा ये रोड बनाने का क्रम जो एक शुरू हुआ गांव के सभी लोगों का सहयोग से। जब इसमें बैठक की गई तो सभी लोगों ने, सभी युवाओं ने इसमें भागीदारी करने की जब इच्छा जाहिर की तो ये काम धरातल पर हो पाया। अगला प्रश्न हमारा ये है कि जब ये श्रमदान के माध्यम से सड़क बन रही थी तो उस कार्य के दौरान इस श्रमदान में क्या क्या परेशानियां आई उस टाइम पर। भाई ये परेशानियों का जहाँ तक सवाल है तो सबसे बड़ी तो एक तो
मानसिक रूप से एक बड़ी चिंता ये बात होती थी कि इतना लंबा काम है और बड़ा अनुभव भी इस तरह का कोई पहले से नहीं था। तो ज़मीनें जो है हमें प्राप्त हो जाए, सुगमता से ज़मीन प्राप्त हो जाए, उसकी एक परेशानी थी। ये काफ़ी स्तर तक ये मामला हल हुआ और ज़मीन के बाद ये था कि इतनी श्रम शक्ति हमारे साथ जुटे, वो भी परेशानी थी। श्रम शक्ति जुटने के बाद ये था कि आर्थिक पक्ष जब तक गाँव पैसा आना शुरू हुआ, उससे पहले काम शुरू हो चुका था। तो पैसा जुटना जब शुरू हुआ उसके बाद भी परेशानियाँ ये होती थी, मानसिक तनाव बना रहता था, काम कैसे होगा या नहीं होगा। कुछ पेड़ इसमें आ जाते हैं तो कहीं पर अगर पेड़ कटें तो विभाग की तरफ से आपत्ति हो जाएगी, हमें तमाम नियमावली की भी ठीक से जानकारी नहीं होती है। उसके अलावा था कि जो भी युवक साथ में काम कर रहे थे तो इतना हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम का उनका एक अनुभव सभी का उसमें नहीं था। तो एक डर बना रहता था किसी को कहीं पर कोई चोटिल ना हो जाए, किसी तरह की दुर्घटना ना हो जाए, ये सब बातें बनी रहती थी। फिर मौसम और तमाम चीज़ें ये जो हैं लेकर के चलना, एक शारीरिक श्रम तो होता था, वो परेशानी उतनी बड़ी नहीं है। आर्थिक समस्या में जितना उस समय टारगेट रखा था, वो आर्थिक समस्या भाई लोगों के सहयोग की आर्थिक सहयोग की वजह से नहीं थी, लेकिन जो मानसिक तनाव था वो बहुत ज़्यादा था। तो दोस्तों अभी हमारे दिमाग में ये सवाल आए और हमने उप प्रधान मोहनचंद जोशी से ये सवाल पूछे और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। और कल को और कुछ सवाल और पूछेंगे, वो अभी बिजी थे और हम भी कहीं जा रहे थे, इस कारण थोड़ा टाइम नहीं मिला। कल को पूछेंगे वो सवाल और 2-3 सवाल और हैं। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद, नमस्कार।